अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। बारिशें बहुत शदीद हो रही हैं पूरे मुल्क में। तबाही सैलाबों की वजह से जो आई हुई है। एक तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि सब अपने तमाम दुनिया में जहाँ बारिशें और तमाम कुदरती आफात हैं, इनके लिए एक तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की मदद मांगें। अल्लाह से हम सबको चाहिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह की रहम की अपील करें और अल्लाह से उसकी रहमत तलब करें। तो ये जो है, जो बारिश तो रहमत होती है, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो ज़हमत भी बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। बल्कि अब तो हम पहले कहते थे ना, मखसूस नशेबी इलाकों में रहने वालों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब तो ये बात, अब कराची, इस्लामाबाद जैसी जगहों पे, पिंडी, लाहौर के ऐसे काफ़ी जगहों पे जो बड़े पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी पानी की जिस तरह हुआ। और इसमें हमारा अलमिया ये है कि हम हर साल बारिश आती है और ये मिलियन रुपीज़ या मिलियन डॉलर्स पानी है, जिसको हम रिजर्वायर्स नहीं बनाते। हम इन पानी को जो आगे ही हमारी सतह ज़मीन का पानी नीचे जा रहा है, हम इसको ज़मीन के अंदर भेजने के लिए, नीचे डालने के लिए इसका एक मखसूस एक तरीक़ेकार होता है, वो अडॉप्ट करके हम कर सकते हैं। हमारा एक ज़रई मुल्क है, हमें पानी की अशद ज़रूरत भी रहती है। हम छोटे छोटे बंद बना के सैलाबों का रुख उन पानियों का हम दरियाओं में डालकर हम अपने बंदों चला सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन किस चीज़ की कमी है? एक तो हमारी प्रायोरिटी सेटिंग में ये नहीं आता। जब हम लोग सियासत में किसी ख़ास मकाम पे पहुंच जाते हैं, ओहदों पे आ जाते हैं, हुकूमतों में आ जाते हैं, तो फिर प्रायोरिटी सिस्टम एकदम बदल जाता है। और मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हर साल सैलाब आते हैं, इनका पानी को रिजर्वायर्स में रखना, इनको यूज़ करना। और तो वो हम अक्सर करने में कोताही हमारी होती है। और अगर हम इस पर सीरियसली लोकल बॉडी सिस्टम जो है उस पर ज़ोर दें, इनको एम्पावर करें और मेक श्योर करें कि वो ड्रेनेज हमारे साफ़ हों, नालों में कचरा ना हो। जो कराची के हालात है, अल्लाह माफ़ी दे दे, बहुत ही बुरे हालात हैं। बहरहाल इस पर काम होने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बच्चों को इन पानियों में नहाने ना दें। इसमें करंट होता है, अब आपको पता नहीं है कहाँ खड्डा है, कहाँ नुकसान हो सकता है। इतनी बारिश में ख़ास तौर पे बच्चे नॉर्थन एरिया निकल जाते हैं, इनको रोकें, मना करें, एहतियाती तदाबीर लें। बाकी अल्लाह की ज़ात है जो आपको नफ़ा और नुकसान बचा सकती है, और उससे बचा भी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात सकती है। अल्लाह की मदद मांगें। अच्छा, एक मेरे नज़र से एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पढ़ रही थी। उसमें क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने का भी मुबारक आगाज़ हो चुका है, सबसे पहले सबको रबीउल अव्वल इस मुक़द्दस इस माह मुबारक की मुबारकबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का महीना, बरकतों और रहमतों का महीना, रहमतुल आलमीन का महीना। और इसको हम मोहब्बतों से, और इसको मनाने का बेहतरीन तरीका है हम अपनी ज़िंदगी में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सीरत मुबारका, इसको पढ़ें, समझें और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें। अच्छा जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जिक्र कर रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से बहुत ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा लोग नज़र बद से हलाक होंगे। ये बड़ा मुझे एक झुरझुरी सी आई जब मैंने कभी ये पढ़ा था। और उसके बाद हम समझते हैं जादू टूना, ये जिन्नात, ये सब चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। असल चीज़ है नज़र बद। अच्छा, ये सुना पढ़ा तो था पहले, कभी थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन कल मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि कल मैं अपने किसी निजी काम से किसी एक
बैंक में गई काम के लिए, और जैसे ही मैं वहाँ एंटर हुई तो एक एंट्रेंस है जो सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो वहाँ एक खातून खड़ी हुई, और काउंटर पे भी एक हजरत खड़े हुए। एक खातून ने मुझे देखते ही सलाम करने के बाद कहा कि आप बहुत खुश शक्ल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और आपको अंदाज़ा नहीं है, आप बहुत, वो मेरी तरफ देखी जा रही थी। मुझे इस किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन मैं कभी कोई अगर आपको प्यार से या इस तरह कहता है, आप शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी है कि अल्लाह की बनाई हुई सारी सूरतें, और मुझे मालूम है, मैं आईना देखती हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। लेकिन मुझे उनके तरीक़े पे और अंदाज़ पे थोड़ी हैरत हुई कि वो बहुत पुरज़ोर अंदाज में कह रही थी, नहीं आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतने में वो काउंटर पे जो हजरत खड़े थे, उन्होंने कहा आप तो आज आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि नज़र तो आपको लग गई है। अच्छा, मैंने इस बात को दरगुजर करते हुए फिर भी आयत कुर्सी और कुल वगैरह खुद पे पढ़ के दम कर लिया, और काम को चली गई। पहले तो नज़र इस काम को लगी जो आधे घंटे का काम था वो 3 घंटे में हुआ। अच्छा, वो तो चले हो गया। उस दौरान जब मैं जैसे ही गाड़ी में आके वापस बैठी और वापसी के लिए, तो मेरा एकदम जो एनर्जी लेवल था बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो गया, और मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ, और मेरी हालत गैर होना शुरू हो गई। बहरहाल मैंने कहा कि शायद खाने पीने की कोई शुगर की बंदगी हो जाती है। घर पे आते ही मैंने बस 2 नवाले ऐसे कुछ खाया हल्का सा, और उधर ही सोफ़े पे बैठे बैठे मैं बेहोश हो गई, और कुछ 3.5-4 घंटे तक मैं सोफ़े पे, सब समझ रहे थे कि शायद मैं सो गई हूँ, लेट गई हूँ, क्या रीज़न हुआ है घर में, क्योंकि बेटी ऑफिस चली गई। जो मेरी घर हाउस हेल्प है, वो बेचारी मुझे सीधा करके लेटा आके तकिया शकिया दे के लाइटें शाइटें बंद कर दी कि बाजी सो गई हैं। तो वो कभी मैं ऐसा नहीं दिन में सोती, और वो मुझे कई बार बीच में चेक करने आई। वो कहती है आप ऐसे थी कि आप जैसे दुनिया में है ही नहीं। और मैंने तंग आके 4:30 बजे वो घबरा के उसने मुझ पर पानी के छींटे मारे, मुझे बड़ी मुश्किल से होश में लाई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, और मुझे ऐसे था कि जैसे मेरी पूरी एनर्जी किसी ने ड्रेन कर लिया। तो जब मैंने फिर अपने बुज़ुर्गों, अपने शेख को, या अपने आप समझे बुज़ुर्ग को, उनसे भी मैंने कहा कि इस तरह का मामला हुआ है, तो उन्होंने भी बताया कि ये शदीद नज़र बद थी, और आपने जो कुछ पढ़ाई मतलब होती है, अस्तग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलियुल अज़ीम की तस्बीहात, सदका, और ये तमाम चीज़ें की। और उसके बाद मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। लेकिन ये कल एक मुझे इस तरह के वाक़यात आपके साथ भी आते हैं पेश, और इस तरह की चीज़ें, एक तो होती है मोहब्बत की नज़र, इंसान प्यार से किसी की तरफ देखता है, मोहब्बत से। अब पता नहीं देखने वाले ने किस नज़र से देखा और किस तरीके से, बहरहाल उनकी नज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इतनी कि काउंटर पर क्यों खड़े हुए आदमी ने मुझे पहले ही कह दिया आज आप अपनी खैर बना लें, और मैंने उस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, मैं सवाल नहीं किया। बहरहाल अब मैंने ये, आप बात याद रख लें कि नज़र बद का हसार सबसे पहले करे, और मुझे शायद जल्दी में निकलने में, वरना मैं पहले हसार करके निकलती हूँ, मुझे याद पड़ता है कि मैंने जल्दी में निकली हूँ, और मैं वो हसार करना, आयतल कुर्सी तो पढ़ी थी, बाकी चीज़ें प्रॉपर करना भूल गई, क्योंकि मुझे टाइम पे पहुंचना था, वो ज़रा अर्ली था। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि आप जो है ना, नज़र वो बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, और नज़र कहते हैं ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में उतार देती है। वो जो झटका मुझे कल लगा, उसका मुझे अभी तक उसकी वीकनेस और उसका एहसास है। तो आप लोग सब भी बहुत एहतियात करें, माशाल्लाह बोलना चाहिए, साथ आपको कोई प्यारा लग रहा है पढ़ के दम कर दें, आयतल कुर्सी, कुल शरीफ, और
اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو ہر بری نظر سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے محفوظ رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.